राधा दी गाइज, हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल लिए हैं और हमको गुड़हल का फूल भी मिल गया। तो जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं और माँ भगवती के पास बैठ करके आप लोगों से करते हैं बातें और करवाते हैं दर्शन। राधा दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो टाइम आज हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। आज ना हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया। आप लोग कहोगे कि हमेशा वही 3:30 बजे 4 बजे ही बताती रहती हैं, इसीलिए। और माँ भगवती के आप लोग भी दर्शन करिए। आज कौन सा माँ भगवती का दिन है? स्कंद माता। जय हो स्कंद माता की जय। और देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर से जवारे निकल आए। देखिए बड़े बड़े से कलश के पास तक, ऊपर तक आ गए हैं, जहाँ पर नारियल है पहुँच गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। दर्शन करिए आप लोग भी। और आरती पूजा सब हो ही गई थी। सुबह 6:30 बजे का वही टाइम है। डेली ना वो दीदी दे देती 15-20 गुड़हल के फूल दे देती हैं। तो आज तो हम सोच रहे हैं कि शुक्रवार का दिन है, माँ भगवती के लिए गजरा बनाते हैं। और सासू माँ की भी घंटी बज रही, सासू माँ पूजा कर रही हैं। अपना भोले बाबा ऊपर सजाए हुए हैं ना, तो इस बार उनका व्रत तो है नहीं, तो अपना आराम से देर में पूजा करती हैं। और हम 3 लोगों की पूजा पाठ यहाँ पर जल्दी हो जाती है। इस बार की पंडित जी ठीक है, अपना टाइम से पूजा पाठ आरती रखना संवारना सब मीना का काम रहता है। तो फूल लेकर के और चढ़ा दो माँ भगवती में। वैसे भी माँ भगवती को ना गुड़हल का फूल ही ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है। और वैसे गुलाब का भी लाल फूल तो ज़रूरी ही है माँ भगवती के लिए। बेलपत्र भी कभी कभी मालिक दे जाती, कभी कभी नहीं दे जाती। गजरा भी दे जाती, गजरा भी माँ भगवती पहने हुए हैं। वैसे इस बार ना हमको बहुत ही मुश्किल दिख रहा था, क्योंकि 5-6 दिन जब फीवर आया है ना, इसके बाद एकदम से अपना ऐसे लग रहा था कि अपना शरीर ही नहीं है। पर माँ भगवती की कृपा है कि उन्होंने मतलब इतनी हिम्मत दिया। और सब पूजा पाठ टाइम से सब वो करवा रही हैं। देखिए टाइम से मंदिर भी जाते हैं। और मतलब डेली का होता है, ऐसे बैठे बैठे भजन करते करते ना होता है कि थोड़ी सी थिरक लेते हैं। बस थोड़ी से करते करते ना तो काफ़ी हो जाता है। तो हम तो कुछ नहीं जानते, सिर्फ माँ भगवती की कृपा है। अगर आप उनका नाम ले करके व्रत कर रहे हो तो वाकई वही नैया पार लगाती हैं। और हाँ, एक दिन ना हमने आलू तलने में ना अजवाइन डाला था, तो हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी अजवाइन नहीं खाई जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किस वेद में लिखा है, कहाँ पर लिखा है कि अजवाइन नहीं खाई जाती? शुरू से हमारी सासू माँ ना अजवाइन डाल करके ही आलू तलाती आई ही। कहते अजवाइन फ़ायदेमंद होती है। अगर आप उस तरह की कोई चीज़ें खा भी रहे हो ना व्रत में, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अजवाइन से ना मतलब पेट की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। वैसे भी बादीपन दूर होता है अजवाइन से। तो इसलिए ना अगर आप लोग खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप लोगों ने कहा कि मतलब अजवाइन नहीं खाया जाता, तो अजवाइन खाया जाता है। वैसे कहते हैं जीरा नहीं खाया जाता। काफ़ी लोग जीरा डाल करके आलू तलते हैं, हम लोग जीरा नहीं डालते हैं। करी पत्ता डाल लेते हैं, मिर्चा डाल लेते हैं, अजवाइन डाल लेते हैं। मीना कह रही दोपहर में फलहार क्या बनाएंगे? हमने कहा कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। तो वही आलू भी थोड़ी बहुत तल लेंगे, क्योंकि मीठी चीज़ खाने की ना तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। वैसे भी हम लोग नमक नहीं 9 दिन लेते हैं, तो पानी भी नहीं पिया जाता है। अगर आप नमक नहीं ले रहे हो तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी गुड़ खा करके, कोई भी मीठी चीज़ खा करके, बाहर की चीज़ें तो कुछ भी नहीं खाते हैं। पेड़ा वगैरह इतना प्रसाद का मिलता है ना, नहीं खाते। सब बच्चों को ला करके खिला देते हैं। तो कुछ हम लोगों का ना नवरात्र का व्रत कुछ अलग तरीके का है। और आप लोग ये मत सोचेगा कि दीदी इतने सारा मतलब वो आप बताते हो। लेकिन आप लोग जिस भाव से जैसे भी कर रहे हो नवरात्र का व्रत, वही ठीक है। माँ भगवती उसी में प्रसन्न है। माँ भगवती का तो एक श्रद्धा भाव पूर्वक अगर आप व्रत कर रहे हो तो माँ भगवती उसी में खुश हो जाती है। जैसे कि बैठी हुई है माँ भगवती, सुन भी रही हैं। और बहुत ही अच्छा रहता है। हमारी बहनें आप लोग जो कमेंट करते हो कि दीदी किसी की इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, गोदी हरी भरी नहीं होती हैं, तो सच्चे दिल से माँ की जोत जला करके, अखंड जोत आप जलाइए और कलश रखिए, जवारा बोइए। आज नहीं तो कल माँ ज़रूर सुनेंगी। और ये हमने करके देखा है, तभी आप लोगों से बता रहे हैं। अगर हम न किए होते ना तो आप लोगों से न बताते। क्योंकि होता है ना, जब तक विश्वास किसी चीज़ पर नहीं होता है तो मतलब बहुत ही मुश्किल दिखता है कि क्या है ये, क्या ये जो प्रतिमा सजा करके रखे हैं, क्या सच में माँ भगवती हैं? हम लोग मानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। अरे छोटी सी फ़ोटो है, रखी है माँ की, ऐसे ही जो भी है प्रतिमा है, चलिए ठीक है, फूल चढ़ा देते हैं, आरती कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। माँ भगवती 9 दिन
तो सभी के घरों में आगमन रहता है, बस अपनी अपनी सोच के ऊपर है, अपने अपने भाव के ऊपर है। अगर आप अच्छे भाव से माँ भगवती को मानते हो, पूजा करते हो, जोत जलाते हो, कुछ भी नहीं, पूजा पाठ में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। आप लोग देख रहे हो कि हमने क्या, कुछ भी नहीं, जो हमेशा वाला पूजा पाठ है वही है। लेकिन हाँ, सिर्फ माँ भाव की भूखी होती है। और टाइम का बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि अगर हम 6 बजे आरती करते हैं तो 6 बजे ही हमको आरती करना, सूर्य भगवान न दिखें और हवन आरती हो जाना चाहिए। तो माँ का ये टाइम, अब देखिए हम फ्री हो गए, अब टाइम ये 9:30-10 बज रहे होंगे। अब आराम से हम लोग अपने लोगों के लिए चाय बनाएंगे, अपना मूंगफली के दाने वगैरह तलेंगे। एक बच्चा गया है स्कूल, आज मनु बस गए हैं, 2 बच्चे नहीं गए, तो इन लोगों के लिए नाश्ता पानी जो भी कहेंगे। अभी घर के वैसे भी एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं जिस घर में छोटे बच्चे हों उस घर में कितने काम होते हैं। तो अभी बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा काम पड़े हुए हैं, तो फटाफट वो भी सब करना है। 12:30 बजे तक मंदिर के लिए तैयारी करना है। आज आप लोगों से सुबह सुबह बहुत सी बातें हो गई माँ भगवती के विषय में, तो अब हम बना लेते हैं माँ भगवती का गजरा। तो बिना सुई के ही बनाएंगे, हाथ से धागा को फंसा फंसा करके और 7-8 फूल ऐसे लगा देते हैं। माँ भगवती का गजरा तैयार हो गया। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे क्योंकि टाइम भी 11:30 बज गए हैं। तो इन लोगों के ड्रेस वगैरह सब सर्फ में डाल देते हैं। और सुबह हमने ना तरोई की सब्जी रोटी बनाया था। बच्चों की फरमाइश जो रहती है वही इन लोगों को नाश्ता बना देते हैं। अब सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ फिर इनको बना देते, और अभी तक ना नीचे ही हम लोग बैठे रहे हैं। और लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई थी, मीना, हम सब लोग भजन कीर्तन ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मंदिर जाएंगे तो ये गाएंगे वो गाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत सोच करके जाते हैं, थोड़ी बहुत भूल जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी के काम में ना ज़्यादा नहीं याद रहता। तो 1 कटोरी हमने दाल लिया है, 2 कटोरी चावल लिया है और दाल चावल ही बना करके रख लेते हैं। वैसे भी बच्चे दाल चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों को खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर हमने पपीता भी धुल करके रख लिया है, अभी नए लोगों को काट करके पपीता भी दे देते हैं। और हमको, मीना को ना जब से फीवर आया ना, तो कुछ भी फलाहार खाने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए आप लोग कहोगे कि दीदी एक दिन बस आलू तली है, इसके बाद कुछ भी नहीं, तो कुछ बनाते ही नहीं है। शाम को जहाँ आरती पूजा करने के बाद ना तो एकदम से थकावट सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस चुपचाप आंख बंद करके लेट जाओ। तो हम चावल भी धुल करके रख देते हैं। और आज ना हमको ग्रीन साड़ी पहन करके मंदिर जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि ग्रीन साड़ियाँ निकाल लेते हैं। वैसे जितनी भारी भारी साड़ी है ना, हम यहाँ कबर्ड में डाल रखे हैं, क्योंकि इनका जल्दी निकलना पहनना हो नहीं पाता है। भारी साड़ियाँ ना ठंडी में ही निकालते हैं। तो हम सोच रहे हैं यही वाली ग्रीन साड़ी निकाल लेते हैं। और ये साड़ी ना हमने लिया था प्राची की शादी में, तो अभी आप लोगों को पहन करके दिखाते हैं। तो इसके बाद पहले हम बच्चों को बना देते हैं, पूड़ियाँ निकाल देते हैं। कहते हैं माँ दाल चावल हम लोग शाम को खा लेंगे, तो आटा गूंदा ही रखा था, सब्जी बनी ही थी, तो फटाफट इन लोगों के लिए पूड़ियाँ बना देते। और होता है पूरा दिन बच्चों के लिए जो ये लोग बोलते हैं वही इन लोगों के लिए बनाना पड़ता है। तो हम जल्दी लगा लेते हैं पोछा। इसके बाद आपकी दीदी की नहाने की होगी तैयारी, और फिर हम जल्दी तैयार होते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। हम ना 1:30-2 बजे लेट हो गए हैं मंदिर के लिए। चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। गोविंद, मनु कहाँ है? ऊपर पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है। पढ़ाई अबे तो झगड़ा नहीं करना, ठीक है? हम जल्दी ही आएंगे, 3 बजे तक आ जाए। तो हमने सोचा मीना भी तैयार हो रही, तब तक पूरी साड़ी का आप लोगों को लुक दिखा देते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी साड़ी कैसी लग रही है। वैसे ये वाली साड़ी ना जिस दिन प्राची की विदाई हुई थी उस दिन हमने डाला था। इसका ना फुल ब्लाउज भी है और हाफ ब्लाउज, हमने दोनों बनवा लिया था। मंदिर में आते ही मैया रानी ने हमको बना दिया मोर। तो सभी बहनें कह रही हैं कि जल्दी तुम मोर बन करके अब बस थिरक जाओ। तो
भी थिरक लिया, छोटा सा भजन भी आप लोगों को सुना दिए हैं। वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है और इस समय ना हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, सभी बहनें हमको कहती हैं कि तुमको क्या होता जा रहा है। हमने कहा जब से फीवर आया ना तब से हम ऐसे ही दिख रहे हैं। तो वैसे अब होने जा रही आरती। 2 ढाई घंटे बाद जब मंदिर से आओ ना तो लगता है अपना घर घर नहीं है। जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो ऊपर नीचे लोग तहलका मचाए रहते हैं, तो इन लोगों को थोड़ी बहुत कुछ खिला पिला देते हैं। इसके बाद इन लोगों को भेजते हैं कोचिंग। इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं और अपनी शाम की पूजा पाठ की भी तैयारी करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय